हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मेरी बहन की बेटी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आद्या बेटा। और बर्थडे तो है ही, और उसका जो बेटा हुआ है ना, जैसे कि मैंने वीडियो डाल रखी है, छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है बच्चों की। वो दोनों बच्चे बहन के हैं, मेरे बुआ जी की बेटी के बच्चे हैं। तो उनका ना आज मतलब फंक्शन है। आज मैं नहीं गई वहाँ पर, और दोनों बच्चे चले गए। प्रिया प्रांशु दोनों गए वहाँ पर। तो आज बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल क्योंकि सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही। बच्चे गए ना तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि जाते हैं तो फैला देते हैं ना कपड़े वगैरह के, ये नहीं ये ले जाने हैं हमें। क्योंकि प्रिया का तो आज ही बना प्रोग्राम, क्योंकि रात से वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चले जाओ, मैं भी नहीं जा पा रही ना, तो मैंने कहा तुम दोनों चले जाओ। तो इसलिए मैंने उसको भी तैयार किया। और मैं नहीं गई तबीयत की वजह से, क्योंकि अभी तबीयत आजकल बिल्कुल तो थोड़ी ठीक नहीं है। फिर से वहाँ जाऊँगी थोड़ा सा, तो वही खाना आवाज़ में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी। तो इसलिए फिर सुबह तो मेरा ऐसे ही बिजी बिजी वाला कि काम वाम किया। आज बहुत सारे कपड़े धोए, धूप निकली, अच्छी सी धूप निकली। फिर खाना वाना बनाया, उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं। एक भैया भी आ गए थे घर पे, फिर उनके साथ ऐसे ही बैठ के चाय वाय बनाई उनके लिए। तो ऐसे ही टाइम गया आज पूरा दिन। कुछ भी मतलब सूट ही नहीं कर पाई। मैंने कहा बच्चे नहीं है ना, तो मन भी नहीं लग रहा था। बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज मतलब अकेली रही हूँ। और वो भी अभी शाम का टाइम हो रहा है, और बच्चे आज आएंगे नहीं, क्योंकि आज बुआ जी के घर रुकेंगे वो। क्योंकि वहाँ तो आ जाएंगे, बुआ जी के घर तो आ जाएंगे। और क्योंकि लेट हो जाएंगे तो देखो पता नहीं कितने बजे तक वहाँ से वापस आए। और वहाँ पे वो छोचक लेके गए ना बुआ जी, बच्चे बुआ जी के, फूफा जी गए। बुआ जी तो नहीं गई हैं, लेकिन बच्चे गए, सब बहू वगैरह सब गए वहाँ पे। बहन भी गई है मेरी। काफ़ी लोग गए हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन रात को आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे घर पे वापस। तो ये वहाँ से अब रात को तो आएंगे नहीं, अब कल ही आएंगे वापस। और वो भी पता नहीं है कितने बजे तक आए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि सुबह को ऐसे ही है ना, कितनी देर में निकले। वैसे बोल रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे ना, तो शाम को ही आ जाएंगे वापस। लेकिन जल्दी मुझे तो पता था, क्योंकि कहीं से आते हैं ना तो लेट ही हो जाता है, इतना जल्दी नहीं होता। कहीं से आने में लेट ही हो जाता है। और वहाँ पे भी जो भी फंक्शन वगैरह होता है, फिर ऐसे भी नहीं आया जाता। और वहाँ पे भी ना रोक रहे थे आज। आज के लिए उन्होंने बोल रखा था कि जाना नहीं है, क्योंकि रात को ना जागरण होना है वहाँ पे। तो मैंने तो अभी फ़ोन करके पूछा था प्रिया से, मैसेज पे किया बात, क्योंकि फ़ोन तो नहीं किया था मैंने। व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, मैंने कहा आ रहे हो या मतलब रुकने का प्लान है कि रात को। तो बोले निकल लिए हम। लेकिन कोई भी नहीं रुका, सब आ गए वापस। क्योंकि प्रांशु का बाद में फ़ोन आया था, तो बता रहा था मम्मी सब आ गए, कोई नहीं आया रुका। तो नहीं रुके होंगे, लेकिन वहाँ से यही बोला जा रहा था कि कोई जाएगा नहीं वापस। लेकिन तो कुछ भी नहीं हुआ, आज उसी में रह गए। और थोड़ा बहुत बच्चे कुछ वीडियो लेके आएंगे ना, तो शेयर करूँगी आप लोगों से भी, क्योंकि अच्छा फंक्शन हुआ है उसका। फ़ोटो वगैरह तो आ गए थे मेरे पास, फ़ोटो आ गए थे जो हुआ पूजन वगैरह जो होता है ना, उसके भी। और वो सब मैंने देख लिए हैं बहुत अच्छे से। और बहन से ना वीडियो कॉल पर भी बात कर ली थी मैंने उससे। वो कह रही थी दीदी आप नहीं आए। तो लेकिन ऐसे ही हो जाता है ना, फिर तबीयत ठीक नहीं थी। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी बात करने में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ ना तेज़ नहीं निकलती है, अभी थोड़ा सा गला ना ऐसा ही हो रहा है। तो इस वजह से मैं नहीं गई वहाँ। और एक दो कमेंट आते थे कि जैसे कि लगता है ना सबको कि मैं ज़्यादातर ना किचन वगैरह का ही वीडियो दिखाती हूँ मैं ज़्यादातर। क्योंकि सही बात तो ये है कि मैं रहती ही घर पे हूँ, कहीं जाना आना होता नहीं है। तो बताओ फिर क्या दिखाऊं। और ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ में, जैसे कि मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम होता है ना, तो कुछ ना कुछ मेरे को लग जाता है। जैसे अब की बार बिल्कुल पक्का था यहाँ जाने का, मैंने कहा पक्का से जाऊंगी। तो
फिर खुद से तो ये होता है ना कि थोड़ा अच्छे से वीडियो बना लो, बच्चों को पता नहीं क्या लाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वो मुश्किल ही लेके आएंगे कुछ बना के, तो कहीं जा ही नहीं पाती। ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ में, कभी तो काम निकल जाता है, कभी देखो अब की बार मेरा जाने का बिल्कुल था, मैंने कहा वहाँ पे जाऊँगी, इसीलिए मैंने ना आप लोगों को भी नहीं बताया था कि प्रोग्राम है। पता तो पहले से ही था लेकिन बताया नहीं था। मैंने कहा मेरा कभी ना कभी एंड टाइम पे ना ऐसे ही बन जाता है, हो जाता है। तो और आगे भी देखो देखो सॉरी गला मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है। तो और देखिए एक आध प्रोग्राम और भी थे, लेकिन मैंने उनके बारे में भी शेयर नहीं किया था। जैसे कि मेरा भाई यहाँ पे आया था ना, उसकी भी एनिवर्सरी थी, उसका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ ना उनके जो मतलब जो मेरी भाभी है ना, उनके जो पापा हैं उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी। अभी फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसे ही हो जाता है ना, वो भी मतलब कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि देखो उनकी तबीयत ख़राब है और पास में ही रहते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी वो हॉस्पिटल में ही हैं। क्योंकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आज ही शिफ्ट किए हैं, क्योंकि भाई से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो उसने बताया कि दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ना पता नहीं, समय की कुछ नहीं पता आजकल क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। जरा सी देर में क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि यही समय है आजकल, ऐसा ही समय चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या कर सकते हैं। देखो वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कहा तुरंत अपना कैंसिल करो उसको। और पहले देखो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो फिर अभी उनको ही मतलब एक हॉस्पिटल में से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो भगवान आप लोग भी प्रे करना उनके लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए वो, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लगता है ऐसे। और आजकल तो पता है ऐसा लग रहा है ना कि दिन निकलते ही पता नहीं कहाँ से कौन सी ख़राब खबर आ जाए, क्योंकि 2-4 दिन से आप लोग देख ही रहे हैं मेरे साथ ना कुछ। अब इनकी पता चल गई कि इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, और ऐसे ही हो जाता है, अचानक से ही ख़राब हुई इनकी, पता नहीं बीपी हाई हुआ क्या हुआ। तबीयत मतलब पहले ख़राब हो चुकी थी 1 साल पहले, ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन ठीक हो चुके सब कुछ। और अब अचानक से कभी पता नहीं चलता। आजकल ना जैसे कि बीपी वगैरह भी हाई हो जाता है, उसमें भी तबीयत ख़राब हो जाती है क्या आजकल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही इनकी भी अचानक से ही तबीयत ख़राब हुई, और बहुत बुरा लगता है ऐसी चीज़ों से ना, बहुत बुरा लगता है कि बताओ हमारे एक साथ ऐसे हुई कि कभी मैं बीमार नहीं पड़ती, बहुत कम बीमार होती हूँ, और इस बार ना ऐसे हुई हूँ कि जैसे मैं तो खैर थोड़ी सी वही ठंड वंड में गंगा जी वगैरह जाना और ये सब, तो आजकल देखो मैं अभी नहीं जा रही हूँ, फ़िलहाल मैं नहीं गई इसीलिए, क्योंकि अपने बच्चों ने भी मना कर रखा है कि अभी कुछ दिन के लिए आप मत जाओ मंदिर, क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में बिल्कुल। अब मतलब दोपहर तक तो मैंने टाइम ना आराम से काट लिया, जैसे कि काम वाम करती रही तो पता ही नहीं चला, तो कब बज के पता ही नहीं चला काम करते करते। फिर 1-2 फ़ोन वोन पे बात करने लग गई, जैसे कि भाभी, आप लोगों को पता ही है भाभी हैं, उनका भी रोज़ फ़ोन आता है, तो उनसे भी बात की, मम्मी से भी हुई बात। तो ऐसे हो जाता है ना, तो उसमें टाइम निकल गया। अब शाम का टाइम ना ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना खाली खाली सा बिल्कुल घर। तो बच्चे मुझे छोड़ के चले गए अकेले अपनी मौसी के घर, तो कोई बात नहीं, वहाँ भी जाना ज़रूरी था। तो चलिए, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बात की हैं आप लोगों से। तो चलिए इस वीडियो का फिर यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर करा करिए
क्योंकि कमेंट से क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कमेंट पढ़ पढ़ के ना अच्छा लगता है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट आते हैं ना मेरे लिए। जैसे एक दो कमेंट आ चुके हैं। जैसे एक बहन है, उनका कमेंट आया कि मतलब मेरी शक्ल ना उनकी ननद से मिलती है। ऐसा होता है ऐसी कोई मतलब ताज्जुब वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि आपकी शक्ल ना मेरी ननद से मिलती है। तो और शायद उनके उनके हस्बैंड भी नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले। तो उनके लिए भी देखो मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने कमेंट लिखा ना तो बहुत बुरा लगा। और मुझे ना बहुत ऐसी बहनें देखती हैं, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ एक ऐसी होती है कि ये बहुत गलत होता है। अपने मतलब मन को हम कैसे वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, अगर आप मुझे देख रही हैं तो आप लोग भी हिम्मत से काम लीजिए और अपने आप को बिजी रखिए किसी भी काम में। तो अच्छा लगता है कमेंट वगैरह पढ़ के ना, मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने जब ये कमेंट किया ना कि मेरी शक्ल उनकी नन्नत से मिलती है, और इत्तेफाक से देखिए कि उनका भी नाम सुनीता है उन्होंने लिखा कमेंट में कि उनका भी नाम सुनीता है। तो हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। बाय बाय।